अब हम हर एक दोहे को विस्तार से समझेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी यानी यात्री, राही, मुसाफिर। अति यानी बहुत बहुत दूर। ठीक है, तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर यानी खजूर का पेड़ कितना भी बड़ा हो पर वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि मुसाफिरों को वो छाया भी नहीं दे पाता और उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं। तो बच्चों, इसका मतलब है बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है पर उसके बड़े होने से क्या लाभ। अगर हम बहुत बड़े हैं पर अगर हम किसी के काम नहीं आते तो उसका क्या लाभ। हमारे पास ढेरों पैसे हैं पर वे पैसे अगर किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आते हैं तो उसका क्या लाभ। तो खजूर का पेड़ बड़ा है, उससे मुसाफिरों को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। यानी ऐसे फल किस काम के जो तोड़कर कोई अपनी भूख को नहीं संतोष सकता, है ना बच्चों। तो हमें बड़ा बनना है पर उसके साथ साथ सबके काम भी आना है। ठीक है, तो यह सीख हमें कबीर जी ने इस दोहे से दी है। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी साधु कैसा चाहिए। साधु कैसा चाहिए, तो साधु सूप जैसा चाहिए। सूप यानी अनाज साफ करने का एक साधन, जिसको हम गुजराती में सुपड़ू कहते हैं, है ना। सबने देखा भी होगा। सबसे पहले जब पुराने ज़माने में औरतें उससे ही अनाज साफ करती थी। सुभाई यानी स्वभाव। सार यानी तत्व, असली वस्तु जो हमारे काम की है वैसी वस्तु। थोथा यानी निकम्मी चीज, कचरा। ठीक है बच्चों, तो साधु कैसा चाहिए, सूप जैसे स्वभाव का चाहिए, है ना। यानी अनाज साफ करने के सूप के जैसा स्वभाव का चाहिए। जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उसे निकाल दे, यानी जिसे हम थोथा कहते हैं उसे उड़ा दे, और उसका सार यानी काम की चीज़ हमारे पास रखे, यानी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें। तो बच्चों, साधु यानी सज्जन पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप अच्छे यानी अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण करके व्यर्थ की बातों को छोड़ देनी चाहिए। कितना अच्छा संदेश इस दोहे के माध्यम से हमें कबीर जी ने दिया है कि हमेशा हमें दूसरों में या फिर इस दुनिया में अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना है और बुरी चीज़ों को थोथे की समान उड़ा देना है, छोड़ देना है। ठीक है बच्चों। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। यानी माखी यानी मक्खी, ठीक है। लालच यानी लोभ, बलाई यानी आपत्ति, आफत। तो बच्चों, मक्खी को गुड़ की लालच होती है, तो वो आसपास पड़े थोड़े से गुड़ से संतुष्ट नहीं होती है, वो जाके गुड़ के ढेरे में बैठ जाती है, क्योंकि उसे लगता है ये पूरा गुड़ में खाकर संतोष प्राप्त करूँगी। पर ऐसा नहीं होता है, वो उस गुड़ में चिपक जाती है, फिर उड़ने का प्रयास करती है पर उड़ नहीं पाती है और वहीं पे मर जाती है। ठीक है,
तो इसका अर्थ है मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है। उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं, फिर वह कितना भी पछताती और हाथ मलती रहती है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। यानी सचमुच लालच बहुत बुरी चीज़ है, जिससे हम हमारी जान भी गंवा सकते हैं और हमारा ढेरों नुकसान करवा सकते हैं। तो बच्चों, इस दोहे से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जितना मिलता है उतने में संतोष रखना चाहिए। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। अभी हम संत तुलसीदास के दोहे के बारे में सोचते हैं कि तुलसी इस संसार में भांति भांति यानी तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, सबसे हिलमिल यानी मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से और शांतिपूर्वक रहना चाहिए। जैसे कि नदी नाव संजोग, जैसे नदी और नाव का मेल होता है। संजोग यानी मिलन, नदी और नाव का मिलन कैसा होता है कि जिस बहाव में नदी जाती है, नाव उसी बहाव में जाती है, वो उससे विपरीत बहाव में नहीं जाती है ना। दोनों का अच्छा संजोग होता है। तो इसी प्रकार हमें सभी के साथ हिलमिल कर रहना चाहिए। तो इस दोहे द्वारा हमें तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है। ठीक है, यानी बच्चों, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, द्वेष रखना नहीं चाहिए, एक दूसरे से प्यार से बर्ताव करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसा हमें संत तुलसीदास ने संदेश दिया है, जो हमारे जीवन में उतारने की हमें बहुत ही ज़रूरत है। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढेरों के चाम से लोह भस्म हो जाए। यानी हाय, हाय का मतलब है बद्दुआ, कबहू यानी कभी भी, यानी तुलसी कह रहे गरीब की बद्दुआ कभी भी खाली नहीं जाती है। मुए, जिसे उन्होंने किससे तुलना की है, मुए ढोर के चाम से। मुए यानी मरे हुए, ढोर यानी पशु जानवर, चाम यानी चमड़ा। ठीक है, मरे हुए पशु के चमड़े से लोहा भस्म हो जाता है ना। तो तुलसीदास कह रहे हैं कि गरीब की हाय कभी भी खाली नहीं जाती, उसकी बद्दुआ कभी भी निष्फल नहीं होती। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा राख बन जाता है, भस्म यानी राख बन जाता है। तो फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है। यानी अगर ढोर मरा हुआ है फिर भी उसकी हाय निष्फल नहीं होती, तो जीवित व्यक्ति की कैसे निष्फल हो सकती है। यानी हमें कभी भी गरीबों को मदद करनी चाहिए, उनकी हाय नहीं लेनी चाहिए, उन्हें अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, है ना बच्चों। अभी आगे, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी इस काव्य में, यानी इस पंक्ति में, इस दोहे की पंक्ति में रहीम हमें क्या कहना चाहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। चटकाए यानी खींचकर, झट से, तुरंत उसे मत तोड़ो, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी अगर हम धागा फट से तोड़ देंगे तो हम उसे वापस नहीं जोड़ पाएंगे। अगर हमने उसे जोड़ भी दिया
तो उसमें गांठ रह जाएगी। तो बच्चों, रहीम हमें कहना चाहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर झटके से मत तोड़ डालो, क्योंकि यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती है। हमारा कोई भी ऐसा संबंध हो, हम हमारे रिश्तेदारों से फट से हमें उनसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कोई भी संबंध हमने झट से तोड़ दिया तो उसे जोड़ना बहुत ही कठिन है। अगर उसे जोड़ भी दिया तो उसमें पहले जैसी मिठास नहीं रहती है। ठीक है, अभी अगला दोहा। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। तो बच्चों, इसमें रहीम हमें क्या कहना चाहते हैं? तरुवर यानी वृक्ष। वृक्ष कभी अपने फल खाता है? नहीं। सरवर पियहि न पानी। सरवर यानी सरोवर, जलाशय, तालाब, जहाँ भी पानी का संचय होता है तो वो सरोवर कभी अपना पानी पीता है? नहीं पीता। कही रहीम पर काज हित, यानी रहीम क्या कह रहे हैं? पर काज यानी परोपकार, दूसरों की भलाई के लिए, संपत्ति यानी हमारी संपत्ति, हमारा धन, संचयी यानी संग्रह करना, और सुजानी यानी सज्जन, यानी हमें हमारा धन का संचय भी दूसरों की मदद के लिए ही करना चाहिए। तो बच्चों, रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। इस तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं, खुद के लिए नहीं, अपने मौज शौक के लिए नहीं। जो भी सज्जन होते हैं वो अपने संचित धन से दूसरों की भलाई करते हैं, ना कि अपने आप की। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हमें भी ऐसे ही धन का संचय करना चाहिए जो दूसरों के काम आए, है ना। अभी अगला दोहा। रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तो इस दोहे में रहीम जी क्या कह रहे हैं? रहीमन देखी बड़ेन यानी बड़े लोगों को, बड़ी चीज़ों को, लघु यानी छोटा, न दीजिए डारी यानी छोड़ना, जहाँ काम आवे सुई यानी जहाँ सुई का काम होता है, कहाँ करे तलवारी, कहाँ का मतलब इधर है क्या, तलवारी का मतलब तलवार। कई बार कैसा होता है बच्चों, हम छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें पाने के लिए। हम लालच करते हैं कि नहीं बड़ा ही अच्छा होता है, पर रहीम जी कह रहे हैं कि ऐसा मत करो। बड़ी चीज़ों को देखकर छोटी चीज़ों को आप नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार कोई काम नहीं आती है ना। तो हमें हमेशा बड़े लोगों को देखकर या फिर बड़ी चीज़ों को देखकर प्रभावित नहीं होना चाहिए, और छोटों की हमें उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुई का काम कभी तलवार नहीं करती है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो इन दोहों के माध्यम से हमें हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छी सीख मिली है, जिसे हमें हमारे जीवन में उतारना ही है, और बड़े होकर हमें अच्छे अच्छे काम करने हैं और दूसरों को मदद भी करनी है। ठीक है, चलो अभी हम इसके शब्द के अर्थ देख लेते हैं, जो मैंने आपको समझाया है, पर वापस एक बार देख लेते हैं। पंथी यानी मुसाफिर, यात्री, राही। सूप यानी अनाज फटकने का छाछ। सार यानी निष्कर्ष, सारांश। थोथा यानी निकम्मा, कचरा।
बलाई यानी आपत्ति, आफत, विपत्ति। भांति भांति यानी तरह तरह, भिन्न भिन्न। हाय यानी बद्दुआ। भस्म यानी राख। चटका यानी शीघ्र, तुरंत, फौरन। तरुवर यानी पेड़। सरवर यानी सरोवर। संचही यानी संग्रह करना। सुजानी यानी चतुर। बड़ेन यानी बड़ा। तलवारी यानी तलवार। ठीक है। और इसमें मुहावरे भी आए हैं। एक है हिल मिल चलना। हिल मिल चलना जिसका अर्थ होगा सहयोग करना। लोहा भस्म हो जाना जिसका अर्थ है कठिन चीज का भी नाश होना। चलो अभी हमने शब्द के अर्थ और मुहावरे भी देख लिए हैं। अब हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। तो अपनी पेंसिल से यह हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो इसमें बड़ा, पेड़, खजूर। पंथी, अति, दूर। ठीक है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। साधु। ठीक है। साधु जैसा सूप सुधाए। सार सार गही, थोथा देई उड़ाई। ठीक है। माखी गुड़ गड़ी। पंख रह्यो लिपटाए। हाथ सिर धुने लालच बलाए। ठीक है। ये हुए कबीर के दोहे के हार्ड वर्ड्स। अभी तुलसीदास में तुलसी इस संसार भांति भांति हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। हाय गरीब कबहू मुए ढोर चाम लोह भस्म। ठीक है। ये हुए तुलसीदास के दोहे के हार्ड वर्ड्स। अब रहीम के। धागा प्रेम चटकाए टूटे जुड़े गांठ। तरुवर खात। सरवर पियही। परकाज संपत्ति संचही सुजानी। बड़ेन लघु डारी। सुई तलवारी। कहाँ। ठीक है। चलो कहाँ मत लिखना। ठीक है। यहाँ तक आपके हार्ड वर्ड्स हुए जो आपको 3 टाइम्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके बेटा।